राजा प्रताप भानु से कहा कि मैं आपके उपरोहित को हरण करके अपनी माया से हरण करके अपने आश्रम पर लाऊंगा और तप के बल से उन्हें अपने समान बना करके 1 वर्ष पर्यंत यहाँ पर रखूंगा, जिससे कि आश्रम खाली न रहे और मेरा नियम भी यहाँ पर चलता रहे। मैं आपके उपरोहित के वेश में आपके घर में निवास करूंगा और सब प्रकार से आपके कार्य को मैं संवारूंगा। जैसे कि निमंत्रण देना, रसोई बनाना और विघ्न बाधाओं से रक्षा करना, यह सब काम मैं करूंगा। आगे कहता है, गई निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। गई निसी बहुत शयन अब कीजे, गई निसी बहुत शयन अब कीजिए। निशी माने रात्रि बहुत बीत गई है, इसलिए अब आप शयन करो, सो जाओ आप। मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, हे भूप मोहि तो ही तीजे दिन भेंट, मुझे और तुमसे तीसरे दिन मुलाकात होगी, भेंट होगी। राजा प्रताप भानु इस प्रकार से महाराज के द्वारा सत्संग में मगन है कि इनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। कपटी मुनि भी वार्ता करने में ही खोया हुआ था, इसलिए उन्हें भी समय का ध्यान नहीं रहा। मध्य रात्रि हो गई। अब कालकेतु के आने का समय हो रहा है, इसीलिए कपटी मुनि ने इनसे कहा कि राजन आप सो जाइए। वैसे भी वार्ता जब मधुर हो तो स्वाभाविक है कि उसमें सुख प्राप्त होता है और समय बड़ी आसानी से व्यतीत हो जाता है। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। महर्षि विश्वामित्र जी जब कथा कहते हैं तो इस प्रकार से रात्रि बीत जाया करती है, दोपहर रात्रि। कपटी मुनि ने ये कहा कि हमारी तुम्हारी मुलाकात भेंट तीसरे दिन होगी। ज्यादा दिन का समय नहीं बताया, क्योंकि ज्यादा दिन के समय बताने से राजा प्रताप भानु को
बहुत कष्ट होगा, क्योंकि प्रताप भानु चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र महाराज का कार्य प्रारंभ हो जाए, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला कार्य प्रारंभ हो जाए। वैसे प्रताप भानु के लिए 3 दिन भी बहुत भारी पड़ा। जुग सम गए निरपहि दिन तीनी। अच्छा, कपटी मुनि अपना स्नेह भी दिखा रहा है कि राजन मध्य रात्रि हो गई, अब सो जाओ। यह स्नेह दिखाना है। फिर उन्होंने कहा, मैं धरितासु बेस सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। मैं धरितासु बेस सुनु राजा। राजन सुनो, मैं तासु बेश धरी, मैं आपके पुरोहित का वेश धारण करके, सियाराम, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचई हूँ सो वत ही निकेता। मैं तप के बल से, तो ही माने तुम्हें, तुरग समेता, तुरग समेता माने घोड़े के सहित, सोवत ही निकेता पहुंचई हूं, सोते हुए में निकेता माने घर पहुंचा दूंगा। राजन, तुमको यहां से चल के नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें घोड़ा के सहित सोते हुए मैं घर पहुंचाऊंगा। और ये सबसे बड़ा प्रमाण होगा तुम्हारे लिए कि गुरुजी महाराज जब सोते हुए घर पहुंचा दिए हैं, तो अवश्य सभी ब्राह्मणों को भोजन करा करके बस में करा देंगे और मुझे अजर अमर बना देंगे और सभी काल के लिए मुझे मृत्यु से रहित कर देंगे, राज्य से युक्त बना देंगे। तप के बल से पहुंचा दूंगा। राजा को पूछना चाहिए था, महाराज आप मना करते हैं कि किसी को कहना मत, जब आप घर पहुंचा देंगे तो लोग हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं कैसे यहां पर आया। लेकिन प्रताप भानु ने इस बात को पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा कि जो महाराज पहुंचाएंगे वह महाराज मेरी रक्षा भी करेंगे। दूसरी बात, मैं राजा हूं, मैं अपनी ओर से इस बात को संवारूंगा, बनाऊंगा। और इसलिए प्रताप भानु की जब नींद खुली है तो देखा कि अभी रानी को पता नहीं कि मैं आया हूं और किसी को मालूम नहीं है। इसलिए तुरंत उठ करके जाता है घोड़शाला में और उस घोड़े को देखता है कि बंधा हुआ है। उसी घोड़े पर बैठ करके और वन के लिए प्रस्थान कर जाता है। कल दिन भर मेहनत किया था, मध्य रात्रि में शयन किया, लेकिन राजा ठीक 3 से 4 बजे के बीच अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और वह घोड़े पर बैठ करके चला गया वन की ओर। राजा ने सोचा थोड़ा कष्ट मैं भी सह लूं, इसलिए पूछा नहीं।
कपटी मुनि ने कहा कि देखो, तुम अपनी ओर से उपरोहित से मत पूछना कि आप वो है कि ये हैं, आप वे हैं कि ये हैं, मतलब आप वन वाले हैं कि घर वाले हैं, ऐसा मत पूछना। उनसे कोई चर्चा ही मत करना, तो मैं खुद बताऊंगा कि मैं आ गया हूं। मैं आऊ बसोई बेश धरी, पहचाने हूं तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो ही, कथा सुनावो तो ही। मैं आऊब सोई बेश धरी, पहचाने हूं तब मोही। मैं सोई बेश धरी आऊब, तब मोही पहचाने हूं। मैं सोई माने वह वेश धारण करके आऊंगा, तब तुम मुझे पहचानना। कब? जब एकांत में बुला करके तो ही सब कथा सुनावो। जब मैं तुम्हें एकांत में बुला करके, अकेले में बुला करके और तुम्हें सब कथा सुना दूंगा, तब समझ जाना कि गुरुजी आ गए हैं। अपनी ओर से मत पूछना। कपटी मुनि को बहुत इस बात को लेकर के डर है कि किसी प्रकार से मेरे बारे में किसी को यदि पता चल गया तो फिर मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राजा के उपरोहित, राजा के मंत्री, राजा के अन्य सदस्य लोग बड़े ही होशियार हैं। राजा तो मेरे प्रति श्रद्धावंत हो करके अंधविश्वासी हो चुका है, मेरे प्रति एकदम से श्रद्धावंत हो गया। मैं जो कहूं वही करने और मानने को तैयार है। लेकिन बाकी इनके लोग बहुत होशियार हैं, चतुर हैं। इसलिए कहा कि जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो ही। प्रताप भानु जब घर में आ गया है और फिर इन्होंने उपरोहित जी को देखा तो बड़े चौकन्ने होकर देखने लगे। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिरी सोई काजा। लेकिन फिर सावधान हो जाता है, क्योंकि गुरुजी मना किए थे। और कहीं उपरोहित जी पूछ दिए, क्या बात है राजन, बड़े चौकन्ने होकर के मेरी ओर देख रहे हो? इसीलिए प्रताप भानु सावधान हो गए। मैं आऊब सोई वेश धरी, मैं वही वेश धारण करके आऊंगा। कौन सा वेश? आपके उपरोहित का वेश। शयन किन्ह निर्प आयसु मानी, शयन किन्ह निर्प आयसु मानी। आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। शयन किन्ह निर्प आयसु मानी। निर्प आयसु मानी शयन किन्ह। निर्प राजा प्रताप भानु गुरु जी की आज्ञा मान करके सो गए। छल ज्ञानी, छल करने में ज्ञानी वह कपटी मुनि आसन पर जाकर के बैठ गया। राजा प्रताप भानु वहीं पर सो जाते हैं और कपटी मुनि जाकर के अपने उस अलग आसन पर बैठता है जहां की
वह काल केतु मित्र की प्रतीक्षा करेगा और जहां उनसे वार्ता करेगा और कार्य की योजना में आगे की तैयारी करेगा। प्रताप भानु बड़े ही श्रद्धावंत हैं, इसीलिए गुरुजी की आज्ञा मान करके तुरंत सो गए। शयन किन्ह नृप आए सुमानी सो गए। और यह कपटी मुनि आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। दो आसन है इसका। एक वह आसन जो बैठका है, जहां पर कि प्रताप भानु से वार्ता किया है, संवाद किया है। और दूसरा इसका वह आसन है जहां कि बैठ करके अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है। अलग अलग आसन बना रखा है। बिल्कुल निकट भी नहीं है और बहुत दूरी भी नहीं है। रात्रि के समय बात करनी है तो रात्रि के समय में बात करने में बात बाहर चली जाती है, इसलिए बहुत निकट में भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। इतना दूर पर अवश्य है कि जिससे कि कपटी मुनि अपने मित्र से वार्ता कर सके और प्रताप भानु सुन ना पाए। और फिर जब छल करने की तैयारी पहले से ही हो चुकी है तो स्वाभाविक है कि वह इस प्रकार से बैठका और आसन बनाया है कि जहां से वह देख सकता है कि प्रताप भानु सो रहा है कि जग रहा है। यदि वह जग रहा होगा और जान लिया, देख लिया यहाँ पर कोई और आया है, तब तो ये सावधान हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रमित भूप निद्रा अति आई। श्रमित भूप निद्रा अति आई। शोके में सोव सोच अधिकाई। शोके में सोव सोच अधिकाई। श्रमित भूप निद्रा अति आई। भूप राजा प्रताप भानु श्रमित है, थके हुए हैं, इसलिए अति निद्रा आई। अति गाढ़ नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। और कपटी मुनि कहा उसको नींद नहीं आ सकती। शोक में सोव सोच अधिकाई। सो माने वह, किमी माने कैसे सोवेगा, क्योंकि सोच अधिकाई। बहुत खुशी में और बहुत दुखी में नींद नहीं आती है। राजा प्रताप भानु अब निश्चिंत हो चुके हैं और गुरुजी की आज्ञा को पालन करने में सो गए। यह सोच करके गुरुजी ने कहा है कि सोते हुए पहुंचा दूंगा, तो चिंता किस बात की है। और फिर सब प्रकार से मेरा कल्याण करने में तत्पर हैं, मेरी रक्षा करने में तत्पर हैं, तो फिर हमें किसी बात की चिंता क्यों करनी है। पूर्ण निश्चिंत होकर के प्रताप भानु सो गए। जैसे सोए वैसे ही खर्राटे लेना शुरू कर दिए। श्रमित भूप निद्रा अति आई। कुछ ज्यादा ही नींद आ गई प्रताप भानु की। बहुत गहरी नींद में सो गए। दिन भर घोड़ा दौड़ाते रह गए थे शिकार के पीछे, इसलिए थके हुए थे, नींद आ गई। लेकिन कपटी मुनि को नींद नहीं आ सकती, क्योंकि उसको बहुत चिंता है। सोच अधिकाई। अधिक चिंता क्यों है? कहा अधिक चिंता इसलिए है कि वह आवेगा कि भी नहीं आएगा। अरे कौन? वही जो मेरा मित्र है, जिनके भरोसे, जिनके बल पर मैंने ये सब
सुनाया है, इतना बड़ा प्रपंच किया है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। मैं तो एक तिनका भी यहां से वहां उठा के नहीं रख सकता हूं। मुझ में कोई माया शक्ति है नहीं। करेगा सब मेरा मित्र, तो वो आएगा भी कि नहीं आएगा? तो मन में एकदम से धक्क से हुआ, नहीं आया तो अरे तो राजा मुझे मार डालेगा सुबह ही। धूर्त, कपटी, पापी ऐसा कहते हुए, नहीं नहीं मेरा मित्र आएगा। तो मन को थोड़ा संतोष हुआ। कपटी मुनि को इस बात को लेकर के विश्वास है कि रोज मिलता है, आज भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये पहले ही मुझसे कह चुका है कि मैं कैकेयी नरेश प्रताप भानु को शिकार के बहाने यहां तक लाऊंगा। तुम सब प्रकार से अपनी बातों की जाल में फंसा लेना और बाकी का काम मेरे ऊपर सौंप छोड़ देना, मैं सब कर दूंगा। क्या क्या बात उनसे करना है ये सारी बातें पहले हो चुकी है। प्रताप भानु से क्या क्या बताना है ये सब पहले से ही प्रशिक्षण हो चुका है और दोनों पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए इनको बड़ी चिंता है कपटी मुनि को कि कदाचित तो नहीं आया तो, और कहीं आने में देरी कर दिया, हो सकता है कि वो कहीं दूर चला गया हो, कहीं शिकार के चक्कर में वो भी चला गया हो खाने पीने। राक्षस ही तो है, तो यदि 3-4 बजे तक आवे, 5 बजे सुबह आवे, तब तो बातें बिगड़ जाएगी, राजा की नींद खुल जाएगी, तो क्या होगा। इसीलिए इसको बड़ी चिंता है। और फिर ये कपटी मुनि बैठ करके अपने मित्र का माला जपना शुरू किया। मित्र तुम जहां भी हो जल्दी से आ जाओ, देखो नहीं आओगे तो तुम्हारा मित्र मारा जाएगा। यार तुम जल्दी से आओ, चाहे जहां भी हो। बिल्कुल मन से चिंतन करना, याद करना, पुकारना शुरू कर दिया, आओ भाई जल्दी आओ। बिल्कुल उचक उचक करके कपटी मुनि देख रहा, कहीं से आहट मिले, कहीं से आवाज आ जाए, अरे आया नहीं अभी तक। तो चिंता में नींद नहीं आती है। गयो भवन अति सोच बसा, नींद पड़े नहीं राती। कहां से नींद आएगी? निश्चिन नींद नहीं भूख दीना, भरत विकल सुचि सोच। वैसे कपटी मुनि को नींद नहीं आ रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वह आ गया। कौन? जिसकी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा थी वही आ गया। काल के तो निशिचरता आवा, काल के तो निशिचरता आवा। जेहि सो कर होई निर्पहि भोलावा, जेहि सो कर होई निर्पहि भोलावा। काल केतु निश्चरता आवा। काल केतु निश्चर माने राक्षस, तह माने वहां आ गया। जेहि सो कर होई निर्पहि भोलावा। जेहि जिसने सुकर होकर के निर्पही राजा प्रताप भानु को भुलाया था। गोस्वामी जी महाराज उस समय परिचय नहीं दिए थे। किस समय में? जब वह 12 सुअर मिला था तब। गोस्वामी जी ने वहां पर इतना ही कहा है कि वहां पर प्रताप भानु को एक 12 दिखाई दिया। फिरत विपिन निरपदीख बराहु। बराहु है कैसा, उसका स्वरूप तो कहा, लेकिन ये है कौन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब वह अपने आप को छुपा रखा था। इसीलिए गोस्वामी जी भी अपने शब्दों में उसको छुपा दिए। अब वह प्रकट हो रहा है तो गोस्वामी जी उसका परिचय दे रहे हैं। जैसे
जनकपुर के उस पुष्प वाटिका में जब श्री सीता जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती हैं तो स्नान करके गौरी पूजा में लग जाती है। और एक सखी फुलवारी को देखने के लिए चली जाती है। जब चली जाती है तो गोस्वामी जी भी कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं। वह जब आती है तो गोस्वामी जी महाराज उनका परिचय देते हैं। एक सखी सी संग भी आई, गई रही, शब्द ही कह रहा है, गई रही मैंने पहले ही कुछ देर पहले निकल चुकी है। गई रही देखन कुलबाई, तेही दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पही आई। गई थी तब गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह आई तो गोस्वामी जी ने परिचय दिया, क्योंकि अब वह जिस काम से गई थी वह काम पूरा करके आ रही है। किस काम से गई थी तो वहां का प्रसंग है। वह इसी काम से गई थी कि देवर्षि नारद जी ने कहा था कि आपकी स्वामिनी के स्वामी जी पहले इस पुष्प वाटिका में ही मिलेंगे। तो वैसे नित्य सखियां खोज करती थी कि कोई आ गए हो, कोई आ गए हो, क्योंकि धनुष यज्ञ 1 वर्ष से चल रहा था। लेकिन अब आखिरी दिन है, आज यदि नहीं आए तो फिर कब आएंगे? आखिरी है। और जिनकी खोज वह कर रही थी उनको पा गई है, और इसीलिए वह श्री सीता जी के पास आई। ये प्रसंग वहां का है। कहने का भाव यह है कि गोस्वामी जी महाराज की यह काव्य कला है कि कहां पर किस बात को कहना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। अब गोस्वामी जी इस बाराह का परिचय दे रहे हैं। वह बाराह नहीं था, तो वह काल केतु नाम के राक्षस था, जो सूकर बन करके, सूकर माने बाराह बन करके, सुअर बन करके राजा प्रताप भानु को वन में भटकाया है, यहां तक लाया है। वही इसका नाम क्या है? काल केतु। जैसा नाम है वैसा ही काम करके दिखाएगा। काल केतु अर्थात काल रूपी ध्वजा, यह वह काम करने जा रहा है कि प्रताप भानु के नगर में काल की ध्वजा फहराएगी। काल की ध्वजा फहराएगी अर्थात प्रताप भानु सपरिकर, ससैन्य, सकुटुंब, ससमाज मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। तो जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएगा। नाम है काल केतु अर्थात काल रूपी ध्वजा ये फहराएगा वहां। परम मित्र तापस निरपकेरा, परम मित्र तापस निरपकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। परम मित्र तापस निरपकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तापस निरपकेरा परम मित्र। तापस निरपकेरा माने तपस्वी राजा के ये परम मित्र हैं। गोस्वामी जी अब
कपटी मुनि को नृप कह करके संबोधित करना शुरू किए। ये भी राजा है। कौन राजा है? तो वर्तमान में तापस राजा है, तपस्वी राजा है। परम मित्र तापस नृपकेरा, उस तपस्वी राजा का यह काल केतु परम मित्र है। परम मित्र अर्थात अतिशय मित्र है। जानै सो अति कपट घनेरा, सो माने वह अति घनेरा कपट जाने। वह अति घनेरा माने अतिशय समूह बहुत कपट को जानता है। परम मित्र तापस नृपकेरा, गोस्वामी जी अब नृप कहना शुरू किया और अब कहना भी चाहिए, क्योंकि उस काल केतु के दृष्टि में राजा है। मजबूरी में यह तपस्वी बना है, कोई शौक से तपस्वी नहीं बना है, कोई शौक से वन में आके नहीं रह रहा है। प्रताप भानु ने इनको तपस्वी रूप में रहने के लिए विवश कर दिया है। परम मित्र तापस नृपकेरा, उस तपस्वी राजा का यह परम मित्र है, अर्थात मित्र धर्म का निर्वाह खूब करता है ये उसके साथ। और उसी के बल पर, अर्थात इसी कालकेतु के बल पर यह राजा तपस्वी बनकर के वन में रह रहा है। सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। और जब कभी ये बहुत दुखी होते हैं तो वह समझाता है, मित्र धीरज रखो, घबराओ नहीं, समय की प्रतीक्षा करो। सब दिन हो तन एक समाना, एक जैसा सब दिन नहीं होता है। एक समय हम लोग का भी आएगा और हम लोग प्रताप भानु को मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे। और देखो, तुम केवल अपनी राजधानी, रानी और प्रजा के लिए चिंता करते हो। अरे आने दो समय, मैं उस कैकेयी देश का राजा तुम्हें ही बनाऊंगा। तो यह कहता है, यार इसी तरह से केवल ढाढ़स बंधाते रहोगे कि कभी कुछ होगा भी। तो वह काल केतु कहता है, मित्र देखो, किसान खेत में बीज बोता है तो समय से ही फसल होता है ना। समय की प्रतीक्षा करो, आएगा, हम लोग का भी समय आएगा। अच्छा ठीक है, भगवान ऐसा ही करें, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो, घी शक्कर पड़े और बिल्कुल तुम्हारा कहना सत्य हो। तो वह भी कहता है, सत्य होगा। हम लोग वन में छुप करके रह रहे हैं, एक न एक दिन हमारा भी समय तो आएगा ही। देखो भाई, बुरे लोग भी समय की प्रतीक्षा करते हैं। बुरे लोग भी समय की प्रतीक्षा करते हैं, आने दो समय। वह बहुत बड़ा कपटी है, जाने सो अति कपट घनेरा। बहुत बड़ा मायावी है, क्योंकि असुर है वह। आसुरी विद्या में वह कुशल है, जब जैसा चाहे वैसा रूप बना सकता है, जिसके साथ वह जैसा व्यवहार चाहे कर सकता है। तो प्रताप भानु के साथ ऐसा पहले क्यों नहीं कर लिया? का यही तो इसकी मजबूरी थी, क्योंकि बहुत बड़े प्रतापी, पराक्रमी, तेजस्वी के साथ सहसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। समय का इंतजार करना चाहिए, नहीं तो उल्टा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, यह बहुत बड़ा कपटी है, काम रूप जाने सब माया, और सपने हो जिनके धर्म न दाया। ऐसे में से है ये। तेहि के सत सुत, तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय
देव दुखदाई, खल अति अजय देव दुखदाई। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, तेहि के किसके? उस काल केतु के। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। अभी चर्चा हो रही है काल केतु राक्षस की, जो शुकर बनकर के, बाराह बनकर के प्रताप भानु को यहां तक पहुंचाया है। वही आया है अभी कपटी मुनि से मिलने के लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी काल केतु के 7 सुत 100 बेटे थे और 10 भाई थे। तेहि के 7 सुत अरु 10 भाई। खल माने दुष्ट थे, अति दुष्ट थे। इनके भाई और इनके बेटे अति दुष्ट थे, अजय थे। अजय माने कोई जीत नहीं सकता था इन लोगों को। देव दुखदाई, देवताओं को दुख दिया करते थे। स्वाभाविक है बेटे के प्रति ममता ज्यादा होती है, इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि उस काल केतु को अभी भी यह बात हमेशा सालती रहती है, कसकती रहती है कि उस राजा ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे पास 100 बेटे थे, आज वो समय है कि मेरा एक भी बेटा नहीं है। मेरे 10 भाई थे, उसको भी मार दिया। तेहि के 7 सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। अच्छा, इनके भाई बेटे सब बड़े दुष्ट थे, बड़ी दुष्टता करते थे। खाला न हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये प्रायः देवताओं को सताया करते थे, प्रायः सताया करते थे। अपने आप में ही ये लोग मजबूत थे। 100 बेटा 100 भाई ये हो गए, 10 भाई इनके भाई थे 10 110 तो ऐसे ही हो गए। और फिर यही लोग थोड़े न थे, फिर इनके और भी साथी, सहपाठी, मित्र लोग, सहयोगी लोग थे। ये देवताओं को प्रायः दुख दिया करते थे। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। देवता लोग बेचारे बड़े दुखी थे। देवताओं ने प्रताप भानु से कहा, ध्यान दीजिएगा, इतिहास साक्षी है कि पूर्व काल में बहुत ऐसे राजा लोग होते आए हैं जिनसे कि देवता लोग सहयोग की अपेक्षा करते थे, और देवताओं के सहयोग में यहां से भूलोक से राजा जाया करते थे। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। सूर्यवंशी राजा बहुत ऐसे हुए हैं जो जा करके देवताओं की रक्षा किए हैं। चाहे वो राजा खटवांग ही सही, चक्रवर्ती जी का नाम है ही, श्री रघु जी महाराज, सब देवताओं की ओर से असुरों से लड़ते थे। देवताओं ने अपना दुखड़ा सुनाया प्रताप भानु को। अच्छा, प्रताप भानु देवता के भक्त हैं। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबकई सेवा। सबकी सेवा करता है ये। देवताओं ने कहा, आप इन सबको मार डालिए। किसको? कहा काल केतु के परिवार को, परिवार सहित मिटा दीजिए, हम लोग को बहुत सताते रहते हैं। प्रथम ही भूप समर सब मारे, प्रथम ही भूप
भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। भूप राजा प्रताप भानु प्रथम ही माने पहले ही, समर माने युद्ध में इन सबको मार दिए। क्यों मार दिए? उन लोगों ने इनसे तो कोई विरोध नहीं किया था। तो गोस्वामी जी समाधान करते हैं कि विप्र संत सुर देखी दुखारे। विप्र ब्राह्मण संत और सुर माने देवता को दुखी देख करके राजा प्रताप भानु ने पहले ही इन सबको मार डाला है। देखिए, शत्रु का कोई व्यक्ति मिल जाए, मतलब शत्रु का शत्रु मिल जाए तो उससे मित्रता हो जाती है। शत्रु के शत्रु मिल जाए तो उससे मित्रता हो जाती है, इस बात पर कि तुम्हारा भी शत्रु मेरा भी शत्रु। और इसीलिए काल केतु और कपटी मुनि के बीच प्रगाढ़ मित्रता हो गई है। परम मित्र बना हुआ है। प्रथम ही भूप समर सम्मारे। एक संत जी तो ऐसा कह रहे थे कि उस तापस नृप जो कपटी मुनि बना है, उससे और इस काल केतु की मित्रता पहले से थी। तो उसने अपने मित्र को आवाहन किया, बुलाया। काल केतु ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने बेटे और भाई के साथ आ रहा हूं। सब आए और उसकी सहायता किए, और उसकी सहायता किए तो प्रताप भानु ने पहले इन्हीं को मारा, चून चून करके काल केतु के बेटे और भाई को मार दिया। तो कपटी मुनि ने देखा कि अरे वाह, ये तो उन सबको मार दिए, मैं कब ठहर पाऊंगा इनके सामने। इसीलिए तुरंत रण से भागा, और भागा तो पता चला काल केतु भी भाग कर आया है। दोनों एक जगह मिल गए। कहा मित्र, जान तो बच गई लेकिन परिवार मिट गया। तो हाथ मिलाया, कहा मित्र चिंता मत करो, एक दिन समय वो आएगा उसके परिवार भी मिट जाएगा, हम मिटाएंगे। और हम दोनों इसमें मिल करके काम करेंगे, योजना बनाएंगे और मिटाएंगे। तो मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि उसी समय में युद्ध में काल केतु अपने बेटे और भाई के सहित आए थे तो मारे गए। एक तो ये भाव है। दूसरा भाव यह है कि पहले ही राजा प्रताप भानु दिग्विजय में निकलने के पहले ही, राजा प्रताप भानु दिग्विजय के लिए निकलने के पहले ही संत पितर महिदेवा करे सदा नृप सब कई सेवा। प्रताप भानु से एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कि वह काल केतु भागकर कहां गया उसकी खोज नहीं करवाए। वह राजा जो रणभूमि से भाग करके गया है, वो कहां गया, किसके पास गया, इस बात को खोज नहीं कर पाए। राजा प्रताप भानु का साम्राज्य था, इनके पास ऐसे ऐसे गुप्तचर थे कि ये चाहते तो अपने राजतंत्र के द्वारा इन दोनों की खोज करवा लेते, चाहे जी जंगल में हो, थोड़ा समय लगता। बड़े से बड़े खलनायक को, दुष्टों को, अपराधियों को सरकार चाहती है तो खोज करवा लेती है। आज भी बस सरकार चाह ले, उनके पास इतने तंत्र होते हैं,
उसके द्वारा वे खोज कर लेते हैं। लेकिन प्रताप भानु ने ये सोचा, अरे क्या करेगा वो राज से भाग गया है, इसके बेटे भाई मर गए, क्या करेंगे ये, जब कभी मिलेंगे मार डालूंगा। लेकिन इतना दूर तक प्रताप भानु नहीं सोचे थे कि ये दोनों योजना बना करके और इस प्रकार से हमें मिटा देगा। इसलिए कहा गया है कि रिपुरिन रंचन राघव काऊ। रिपु ऋण, शत्रु और ऋण को दोनों को कभी भी नहीं रखना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तदपि कठिन दशकंठ सुनु छत्री जाति कर रोष। आखिर वो भी छत्री ही है। कौन? जो राजा युद्ध से भागा है, जो तपस्वी बनकर कपटी मुनि बनकर के बैठा है, वो भी छत्री है। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छलबल किन चाहे निज काजा। तो तदपि कठिन दशकंठ सुनु छत्री जाति कर रोष। अच्छा, जो बहुत होशियार शत्रु होता है वो बहुत गंभीर बन के काम लेता है। अपने हृदय की पीड़ा को चेहरे पर आने नहीं देता है। सामने बैठा बात करेगा, पता नहीं चलने देगा, और अंदर ही अंदर प्रतिशोध की अग्नि धधकती रहती है, उसी प्रकार से जैसे कुम्हार के आमे की अग्नि धधकती रहती है भीतर। गोस्वामी जी कहते हैं प्रताप भानु ने इन दोनों को हल्के करके छोड़ दिया, खोज नहीं करवाया। ते ही खल पाछिल बयर संभारा, तापस निरप मिली मंत्र विचारा। ते ही खल पाछिल बयर संभारा, तापस निरप मिली मंत्र विचारा। तेही खल, तेही खल माने उसी दुष्ट ने पाछिल बैर संभारा। पाछिल बैर माने पिछला बैर को संभारा माने याद किया, स्मरण किया। तापस निरप मिली मंत्र विचारा। इस तपस्वी निरप माने राजा से मिलकर के मंत्र विचारा। मंत्र विचारा माने सलाह मसौड़ा किया। मंत्र विचारा माने सलाह किया, मंत्रणा किया, विचार विमर्श किया। तापस नृपमिली मंत्र विचारा। तपस्वी राजा से मिलकर के मंत्रणा किया। दोनों मित्र हैं, दोनों प्रताप भानु से त्रस्त हैं, दोनों पीड़ित हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। और मित्रता में ऐसा होता है जैसा कि भगवान श्री राम जी ने कहा, बाली मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चासी धम अभिमानी। तो अपने मित्र का पक्ष लेना, मित्र की सहायता करना, ये नियम है, नीति युक्त है। तेहि खल पाछिल बैर संभारा, तापस नृपमिल मंत्र विचारा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है दोहावली 352 में, दोहावली 352 में लिखा है, उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी। दोहावली 352 में, उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की बैर व्यतिक्रम जानी। उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी। ध्यान दीजिएगा,
उत्तम लोग, मध्यम लोग और नीच लोग, इन तीनों की वैर प्रीति की स्थिति बड़ी विचित्र है। उत्तम व्यक्ति का प्रेम होता है पत्थर के लकीर जैसा प्रेम, मध्यम का प्रेम होता है बालू के लकीर जैसा, और जो निकृष्ट है उसका प्रेम होता है पानी की लकीर जैसा। आप समझ रहे होंगे, पत्थर पर यदि आप लकीर मारिए, खरोच दीजिए, तो वह अस्थाई हो जाता है। वैसे उत्तम लोग प्रेम करते हैं अस्थाई, अस्थाई के लिए प्रेम करते हैं, और मध्यम लोग का प्रेम होता है बालू के लकीर जैसा। बालू के ऊपर चिन्ह मार दीजिए तो वह चिन्ह कुछ दिन बना रहेगा। कब तक? जब तक हवा के द्वारा वह चिन्ह मिटता न हो, कोई कारण न बनता हो। और नीच लोगों का प्रेम होता है पानी की लकीर जैसा। पानी पर लकीर मारिए और पीछे मिटता चला आएगा। वैसे ही नीच लोग प्रेम करते हैं, मित्रता करते हैं, तो पानी की लकीर जैसा बैठी के जोड़त तोरत ठाढ़े, बैठे तो बड़ी मित्रता किए। जैसे ट्रेन में बैठे हैं, कहीं धर्मशाला में, कहीं सभा में, कहीं समाज में बैठे हैं, और ऐसी वार्ता किए कि लगा बहुत प्रेम हो गया, और उठे और फिर चल दिए अपना बोरिया बिस्तर उठा करके। घूमकर देखा भी नहीं कि कैसे हो, क्या हो। तो यह है इन तीनों के प्रेम की बात। और जरा बैर की बात समझ लीजिए। उत्तम लोगों का बैर होता है, विरोध होता है पानी की लकीर जैसा। उत्तम पुरुष लोग यदि लड़ाई झगड़ा करेंगे भी, तो लड़ाई झगड़ा खूब कर लेंगे, और फिर इसके बाद चलते समय हाथ मिलाएं, कहा देखो ये तो होता रहता है, और बैठ के चाय पियेंगे, बाल भोग करेंगे। उत्तम लोगों का जो विरोध होता है पानी के लकीर जैसा। मध्यम का प्रेम भी मध्यम और बैर भी मध्यम, बालू की लकीर जैसा। लेकिन नीच लोगों का जो विरोध होता है वो पत्थर के लकीर जैसा होता है। नीच लोग जो विरोध करते हैं पत्थर के लकीर जैसा करते हैं, अर्थात वे अपने जीवन पर्यंत प्रतिशोध की कामना करते हैं, और यदि प्रतिशोध लेने में सफल नहीं रहे तो अपने बच्चों को सिखा जाते हैं, उनको छोड़ना मत। उसने मुझे बहुत परेशान किया था। अरे तब समय था, क्या उसको गांठ बांधे चल रहे हो? नहीं नहीं, छोड़ना मत उसको, बदला जरूर लेना। ये स्थिति है। तो तेहि खल पाछिल बैर संहारा, तापस निरपमिल मंत्र विचारा। काल केतु राक्षस और वह कपटी मुनि दोनों ने विचार किया। जेहि रे पूछाय सोई रचनि उपाऊ, जेहि रे पूछाय सोई रचनि उपाऊ। भावी बसन जान कछुराऊ, भावी बसन जान कछुराऊ। जेहि रिपु छाय सोई रचन ही उपाऊ। जेहि माने जिस प्रकार से रिपु माने शत्रु का क्षय हो, विनाश हो, सोई उपाऊ रचन ही। सोई माने वही उपाय रचा है। काल केतु और कपटी मुनि। भावी बसन जान कछुराऊ। भावी बस माने होनी बस, होनहार है, होनी है। इसलिए राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं जान पाए। राजा प्रताप भानु को कहीं भी कोई संदेह हुआ ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं भावी बस। ये भावी कौन है? कहा हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि इच्छा भावी है, और जहां हरि इच्छा भावी होती है वहां फिर किसी का कुछ चलता नहीं है। शंभुदीन उपदेशिता नहीं नारदे सुहाना।
भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। तो भगवान की इच्छा रूपी भाभी बहुत बलवती होती है। भाभी बस प्रतीत उराई। अयोध्या कांड में वर्णन है, श्री कैकेयी जी ने पहले मंथरा को बहुत जोर से फटकार लगा दिया। जब उसने इस प्रकार से कहा मंथरा ने कि कौशल्या जी पर विधाता दहिना हो गए हैं, तुम्हें तो केवल नींद ही प्रिय, सोती रहती हो, काम क्या है, खाओ सो। अरे राज परिवार में क्या हो रहा है इसकी तुम्हें कोई जरा भी चिंता है? सब कोई अपने बेटे के लिए चिंता करता है, तुम हो निश्चिंत पड़ी हो, तुम्हारा बेटा ननिहाल में और तुम खाती हो सोती रहती हो। बढ़िया जो तुम्हें मिल गया है राज सुख, उसी में भूली रहती हो। रानी ने बहुत जोर से डांटा, जू की रानी अब रहू अरगानी। और सुनो, फिर यदि इस प्रकार से तुमने कहा ना, तुम्हारी जीवा खिंचवा लोगे। तुम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, तुम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। कैसे लोग? का काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, ये विषेक पुनिचेरी कही, भरत मात मुस्कानी। रानी कैकेयी को लगा कि अरे अरे मैंने अपनी दासी को कुछ ज्यादा कठोर कह दिया। अब किसी नेत्रहीन से कहो अंधा, तो उसको थोड़ा बुरा ज्यादा लगता है। कुंवरी है, फिर कहा कुंवर, और तुम चेरी दासी। तो इसे ने कैकेयी ने फिर उस पर थोड़ा मरहम पट्टी किया। लेकिन होनी प्रबल है। जिस कैकेयी ने मंथरा को फटकार लगाया, जिस कैकेयी ने अपनी बात मंथरा से कही कि श्री राम जी मुझे कितने प्रिय हैं, राम जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, वही श्री कैकेयी मंथरा की बात मानने के लिए विवश तब हो गई। कब? जब भावी बस प्रतीत हो रही है, मन डगमगाया। और रानी ने जब शपथ दिलाई, तब मंथरा अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि होनी प्रबल होती है। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान काम नहीं करता है जब होनी सामने दिखाई पड़ती हो तो। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, जस अपजस विधि हाथ। हम लोग चाहे जितना बुद्धिमान चतुर बने, लेकिन हरि इच्छा का आगे कुछ चलता नहीं है। भाभी बस न जान कछुराऊ, भावी वश है। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पही ताहि तहां ले जाए। राजा का मन, राजा का वचन, राजा का कर्म, तीनों होनहार के बस है। भावी बस न जान कछुराऊ मन है, और कर्म के लिए पहले गोस्वामी जी ने कहा है कि तुलसी जैसी भवतव्यता तैसे मिले सहाय। और वचन के लिए आगे गोस्वामी जी कहेंगे, भावी बस न आब मुखवानी। बोल नहीं पाए राजा प्रताप।
रिपुते जसी अकेलयपि लघु करी गनिये न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि शिर अवशेषित राहु। सिर अवशेषित राहु। रिपुते जसे अकेल अपि लघु करी गनिये न ताहु। रिपु तेजसी अकेला अपि लघु करी गनिये न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। कपटी मुनि काल केतु तो है ये, प्रताप भानु अकेले हैं। दोनों मिल करके सोते हुए प्रताप भानु गला दबा दे, खेल खत्म हो जाए। गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। क्यों? कहा रिपु तेजस्वी अकेला अपि। तेजस्वी रिपु, तेजस्वी माने तेजस्वी तेजवान, रिपु माने शत्रु, अकेला अपि, अकेला अपि माने अकेला भी हो तो, अकेला अपि माने अकेला भी है तो, ताहु लघु करी न गनिए। ताहु माने उसे, लघु करी माने छोटा करके नहीं गिनना चाहिए। शत्रु, तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसको छोटा करके नहीं गिनना चाहिए। कैसे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सिर अवशेषित राहु। सिर अवशेषित, अवशेषित माने बचा हुआ, सिर मात्र बचा हुआ राहु। अजहु रवि शशि ही दुख दे। अजहु माने अभी भी, रवि सूर्य और शशि माने चंद्रमा को दुख दे रहा है, सता रहा है। तेजस्वी शत्रु को कभी भी अकेला करके नहीं मानना चाहिए। ये रिपु तेजस्वी सबके लिए है, काल केतु के लिए भी है, कपटी मुनि के लिए भी है, प्रताप भानु के लिए भी है। काल केतु तेजस्वी शत्रु था, प्रताप भानु को इन्हें छोटा करके नहीं गिनना चाहिए था। कपटी मुनि जो कपट से मुनि बना है वह भी तेजस्वी शत्रु था, उसको अकेला करके नहीं गिनना चाहिए था। मतलब उसे छोटा करके तुच्छ करके नहीं मानना चाहिए था। अकेला हो गया तो क्या बिगाड़ लेगा? कभी कभी अहंकार में हम कहते हैं अकेला है क्या कर लेगा वो। अरे अकेला है क्या कर लेगा, इस भ्रम में मत रहो। बहुत कुछ कर सकता है यदि वह समय की प्रतीक्षा करते हुए योजना बनाया तो। रिपु तेजस्वी अकेला, वैसे प्रताप भानु यहां पर अकेला है, फिर भी इनको छोटा करके इन दोनों को नहीं गिनना चाहिए, ये इसका मतलब है। प्रताप भानु को चाहिए था इन दोनों को खोज करवा लेते, सो इनको अकेला मान करके छोड़ दिए। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा ये दोनों? सुपनखा कहती है रिपुरुज पावक पाप प्रभु, रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिये नहीं काऊ। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिये नहीं काऊ।
असकह विविध बुलाप करी लागी रोदन करन। उसने कुछ नाम गिनाए सुपनखा ने, रिपु, रोज, पावक, पाप, प्रभु, अहि। इन सबको छोटा करके नहीं मानना चाहिए, कभी हल्का नहीं मानना चाहिए। असकह विविध विलाप करी लागी रोदन करन। यहां पर गोस्वामी जी कहते रिपु तेजसी अकेलपि लहुकरी गनीय नता। तो अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। यदि कपटी मुनि और काल केतु कोई दुस्साहस करते हैं और प्रताप भानु जग जाते हैं तो इन दोनों के लिए फिर महंगा पड़ेगा, इन दोनों की खैर नहीं रहेगी। अवश्य प्रताप भानु अकेले इन दोनों को मार डालेंगे, क्योंकि ये बाहुबली है। ये अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। दूसरा भाव यह है, इन दोनों ने सोचा कि मानो हम प्रताप भानु को अकेले मार भी देते हैं तो कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। कैसे? कहा कि इसका मंत्री, इसका सेनापति, इसका भाई बड़ा होशियार है, ये सब खोज करवाएंगे हमारे भाई को किसने मारा, फिर हम दोनों को मार डालेंगे। इसीलिए हम ऐसा काम न करें कि जिससे कि हमारे ऊपर ही आ जाए। इसलिए हम दोनों ऐसा काम करें कि इनके परिवार सहित को हम समाप्त करा दें। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरस मिले उठी भयउ सुखारी। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरस मिले उठी भयउ सुखारी। देखिए, आया है काल केतु निस्तर तहावा, 6 चौपाई, 1 दोहे में इसका परिचय दिए गोस्वामी जी। अब गोस्वामी जी कहते हैं तापस नृप निज सखहि निहारी। तापस नृप माने तपस्वी राजा, निज सखहि निहारी, निज माने अपने सखा मित्र, काल केतु को निहारी माने देख करके उठी हरसी मिले, उठ करके हरसी माने प्रसन्नता पूर्वक मिला, आओ मित्र आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। और गले लग करके मिला, बड़ा सुखी हुआ। कहा मित्र, कपटी मुनि ने कहा, तपस्वी राजा ने कहा मित्र तुम ही इस राजा को लाए हो नहीं यहां तक। कहा मित्र, कहा बस तब काम बन गया। मैं तो डर रहा था कहीं ऐसा न हो कि प्रताप भानु अपने से आ गया हो, किसी और शिकार के चक्कर में आ गया हो। आप लाए हो तो ठीक है। तो काल केतु ने कहा ठीक से बात किए हो ना? कहा बिल्कुल। तैयारी पूरी है ना? कहा। तो हर से मिले उठी भयो सुख ही, तापस नृपनिज सखई निहारी। तपस्वी राजा अपने सखा को देख करके गले से लग करके मिल करके बड़ा सुखी हुआ। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। मित्र ही कही सब कथा सुनाई। मित्र ही कही सब कथा सुनाई। वह कपटी मुनि, देखो हम लोग कपटी मुनि कहते हैं, वैसे मानसकार इनको तापस नृप कह रहे हैं अब, क्योंकि उस काल केतु की दृष्टि में तपस्वी राजा है ये, और हम लोगों की दृष्टि में कपटी मुनि है वो। तो कपटी मुनि ने मित्र ही कही सब कथा सुनाई, मित्र को कह करके सब कथा सुनाया।
इस तरह से मैं सब बात कह दिया हूं। ब्राह्मण को भोजन कराने के संदर्भ में हम भोजन बनाएंगे, तुम परसोगे, मेरे बारे में कोई जाने ना, तुम्हारे पुरोहित को हरण करके अपनी माया से यहाँ ले आऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ रखूंगा, मैं उसी पुरोहित के वेश में तुम्हारे घर में रहूंगा, 1 वर्ष पर्यंत 1 लाख ब्राह्मण को रोज निमंत्रित करूंगा, भोजन बनाऊंगा, विघ्न बाधा से रक्षा करूंगा, तुम केवल परसोगे, खिलाओगे, और इसी प्रकार से सब ब्राह्मण बस में हो जाएंगे। और मैंने ये भी कहा है मित्र कि तुम सो जाओ, तुम्हें घोड़ा सहित सोते हुए मैं घर पहुंचा दूंगा। देखो भाई, सब बात सत्य होनी चाहिए। कहा बिल्कुल सब बात सही होगी। और मैंने उनसे भी कहा है कि तुम पुरोहित से पूछना नहीं, हम खुद बताएंगे, इसीलिए सब बात में कर दिया हूं। तो जातुधान बोला सुख पाई, जातुधान वह राक्षस, जातुधान माने राक्षस, काल के तो सुख पा करके बोला। कहा सुनो, अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। नरेशा सुनहूं, काल केतु राक्षस कहता है, नरेश सुनो, राजन सुनो, मेरे लिए तुम ही राजा हो और सबके लिए राजा तुम बनोगे। अब हे नरेश सुनो, जो तुमने मोर उपदेशा किन, जो माने जो तुमने मेरा उपदेश किया है, अर्थात मेरा उपदेश को क्रियान्वित किया है। जो तुम किन मोर उपदेशा, जो तुमने मेरे उपदेश को क्रियान्वित किया है, मेरा कहा किया है, तो अब साधेव रिपु, अब रिपु को मैंने साध लिया, साध लिया माने मिटा दिया। वैसे साधव का अर्थ होता है बस कर लेना, बस कर लिया। यहां बस करने का अभिप्राय नहीं, अभिप्राय है कि मैंने नष्ट कर दिया, मिटा दिया, समझ साध लिया उसको। अब साधेव रिपु, अब रिपु को साध लिया। साध लिया का मतलब व्यवहारिक भाषा में तो अर्थ होगा बस कर लिया, लेकिन विशेष अर्थ में यह है कि मैंने उसको साध लिया, खत्म कर दिया। साधव का अर्थ होता है दंडित करना। अब लग तुम्हें न काहू साधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा, साधा माने दंडित करना। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। कपटी मुनि ने कहा, मित्र मुझे बड़ी चिंता है, यदि कोई बात बिगड़ी तो फिर हम मारे जाएंगे, और हम मारे जाएंगे तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मित्र मरेगा तो क्या तुम रहोगे? नहीं ना। कहा सही बात है। काल केतु ने कहा, मित्र चिंता मत करो, तुम सो जाओ, पैर फैला करके, चादर ओढ़ करके सो जाओ। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। बिनु औषध माने बिना औषधि के विधि विधाता ने व्याधि माने रोग को नष्ट कर दिया, खोई माने नष्ट कर दिया। बात बन गई। देखो विधाता हमारे ऊपर अनुकूल है, तभी तो सब बात बनती चली जा रही है। जब यहां तक बात बन गई तो आगे की बात भी बन गई, समझो। परिहरि सोच रहो तुम सोई।
कालकेतु ने देखा कि हमारे मित्र तपस्वी राजा बड़े चिंतित हैं, बड़े उद्विग्न हैं। उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा मित्र चिंता क्यों करते हो, मेरे ऊपर भरोसा करो। ये गया। अरे भैया चला जाए तो अच्छी बात। अरे चला गया, अब आप कहते हो तो चला ही गया, मान लेता हूं। अरे मान न लेता हूं, मानो। हाँ ठीक है, पहले सब ठीक से हो तो जाए। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। कुल समेत रिपु मूल बहाई। कुल माने परिवार के सहित, वंश के सहित। रिपु माने शत्रु के मूल सहित। बहाई माने उखाड़ कर फेंक दूंगा। कालकेतु बोला, आप मित्र को समझाते हुए कहा, देखो शत्रु को कुल सहित, मूल को, मूल माने जड़ से उखाड़ करके, बहाई माने फेंक करके, चौथे दिवस मिलब मैं आई। चौथे दिन आकर मिलूंगा। चौथे दिन कहां? तुम कहे हो तीसरे दिन मिलने के लिए, तो मैं चौथे दिन मिलूंगा तुमसे। तीसरे दिन तो मैं मिलूंगा उनसे और सब काम करूंगा। उस दिन शाम को सब काम कर लूंगा, तैयारी कर दूंगा। चौथे दिन सुबह सुबह भोज भंडारा बना करके, तैयारी करके, दोपहर के समय में भोजन के लिए बैठा करके, श्राद्ध दिलवा करके, और फिर इसके बाद में आकर तुमसे मिलूंगा। कपटी उन्होंने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूंगा मित्र, जल्दी आना, तुम्हारे बिना मुझे मन नहीं लगेगा। कहा चिंता मत करना, मैं आ रहा हूं। ऐसे नहीं आ रहा हूं, मिटा के आ रहा हूं। कुल समेत रूप मूल बहाई। कुल माने परिवार के सहित, वंश के सहित, शत्रु के मूल माने जड़ से उखाड़ करके बहाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राजा का मूल है धर्म। राजा ब्राह्मण के बहुत बड़ा भक्त है, गुरु का भक्त है, संत का भक्त है, देवता का भक्त है। उन्हीं से श्राप दिलवा दूंगा। जिनकी भक्ति करता है उन्हीं से श्राप दिलवा दूंगा। ब्राह्मण से श्राप दिलाकर चला आऊंगा। चौथे दिवस मिलब मैं आई। चौथे दिन आकर के मैं आपसे मिलूंगा। फिर भी कालकेतु ने देखा कि मेरा मित्र तापस मेरे को बड़ा अधीर है, घबरा रहा है, डर रहा है। बातें तो बहुत बनाया हूं, कहीं कोई बात बिगड़ गई, इस घोर जंगल में भी मैं नहीं रह पाऊंगा। और प्रताप भानु बहुत होशियार है, कहां जाऊंगा, सब जगह उसी की सत्ता है, खोज करवा के मरवा डालेगा मुझे। इसलिए तापस निरपही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। चला महाकपटी अति रोषी। तापस निरपही बहुत परितोषी। तापस निरपही माने तपस्वी राजा को बहुत परितोषी माने बहुत संतुष्टि दिलाया, बहुत ढाढ़स बंधाया, बहुत परितोष किया। और महाकपटी कालकेतु राक्षस अति रोष में चला। कहा मेरे बेटे और भाई को तुमने मरवाया था, देखता हूं तुम आज कैसे बच पाते हो। तुम जिनकी भक्ति करते हो उन्हीं से तुमको श्राप दिलवाऊंगा। आज मैं काम करके लौटूंगा। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचायसी छन माझ निकेता। भानु प्रताप ही बाजी समेता। यह है इसकी मायावी विद्या। इस प्रकार से माया का प्रयोग किया कि घोड़ा भी रास्ते में एक बार भी ही नहीं नहाया। नहीं, घोड़ा भी रास्ते में एक बार भी नहीं नहाया, नहीं नहाया, बोला नहीं।
दोनों को जड़वत कर दिया है माया के प्रभाव से, और दोनों को उठा करके एक क्षण में पलक झपकते ही घर पहुंचा दिया। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुंचा इसी क्षण माज निकेता। एक क्षण में पहुंचाया, कुछ पता नहीं चलने दिया। ऐसा नहीं कि आकाश मार्ग से लेकर उड़ रहा हो, हवा की बेग लगने से नींद खुल जाए, सो सब कुछ नहीं होने दिया। एक क्षण में माया का प्रभाव उठा के यहां से घर उठा दिया, पहुंचा दिया। पहुंचा इस क्षण माज निकेता। और इसलिए प्रताप भानु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मन महु अनुमानी। अरे वाह, ऐसे गुरु जी ने लाया यहां, जान ही नहीं पाया। इतना ही नहीं, घर में ही नहीं पहुंचाया बल्कि रनिवास में पहुंचाया और उसकी पटरानी के पास सुला दिया। निर्पही नारी पही शयन कराई, हाय गृह बांधे सी बाजी बनाई। निर्पही नारी पही शयन कराई। निर्पही राजा प्रताप भानु को उसकी नारी के पास शयन करा दिया। रानी की नींद नहीं खुली, कहा नहीं खुली। कैसे नहीं खुली? तो कहा इसलिए नहीं खुली, इसीलिए क्योंकि कालकेतु ने माया किया है राजा पर, घोड़े पर और रनिवास पर, रानियों पर। राज द्वार में राज कर्मचारी व सिपाही जो भी, सब पर माया का प्रभाव डाला है, किसी को पता नहीं चलने दिया। जो जहां है सबको सुला दिया, का सब सो जाओ। कछुक दे माया मति मोई, हयगृह बांधे सी बाजी बनाई। घोड़े को घुड़शाला में बना करके बांधा, जैसे बांधा जाता वैसे ही। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में उल्टे सीधे बांध दिया, जैसे बांधा जाता वैसे बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरिलय गयो बहोरी, लय राखिस गिरी खोह महू, माया करी मति भोरी। आप बिरचे उपरोहित रूपा, परयो जाइत ही सेज अनूपा। स्वयं सो गया कालकेतु। मित्र से कहा तुम सो जाना, यहां सब काम करके स्वयं सो गया। सब सो रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।